जय हिंद दोस्तों केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। उनका इंतजार अब समाप्त हो चुका है और जुलाई से बढ़ने वाला डीए और डीआर को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों कितना परसेंटेज बढ़कर के कितना हो गया है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। और दोस्तों सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक 3 महीने का जो आपको डीआर का एरियर मिलना है, अभी जुलाई से लेकर के सितंबर तक का आपको कितना मिलेगा, और इस महीने की पेंशन जो बढ़ करके आनी है डीआर बढ़े हुए को मिला करके कितना मिलेगा, इस वीडियो में सारी की सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों तो आप सबसे पहले तो देख रहे हैं दोस्तों, यह है प्रेस रिलीज सरकार का। कैबिनेट अप्रूव एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3% ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स। तो दोस्तों आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चेयर की गई, और उसमें जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनका जुलाई से डीए और डीआर 3% बढ़ा करके 50% से बढ़ा करके 53% कर दिया गया। और जो दोस्तों डीए-डीआर की वृद्धि हुई है वो 1 जुलाई 2024 से लागू है। और केंद्र सरकार पर जो डीए और डीआर के बढ़ने से जो वार्षिक वित्तीय भार आएगा वह आएगा दोस्तों 9,448 करोड़ का। दोस्तों आपको वह चार्ट दिखाऊं जिसमें सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक को कितना एरियर मिलने वाला है और कितनी पेंशन मिलने वाली वह बताऊं। इससे पहले इसी के रिगार्डिंग दोस्तों डीए डीआर के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने एक विश्लेषण किया था, और उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि आपका जब उस एक हफ्ते पहले की वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, जब कैबिनेट की मीटिंगें चल रही थी, लगातार ये अंदेशे लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर कि आज अप्रूव होगा, नहीं हो रहा था। तो ऐसे में ही दोस्तों मैंने कह दिया था कि इस डेट को आपका डीए और डीआर का अनाउंसमेंट कैबिनेट के द्वारा हो सकता है। दोस्तों पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, बाकी उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर के जहां तक मुझे लगता है 15, 16, 17 तक इसकी घोषणा होनी चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, और 25, 26, 27 इससे पहले दोस्तों आपको डीए डीआर का जो एरियर है 3 महीने का आपके खाते में आ जाए। तो दोस्तों आपने देखा, ये मेरी कोई भविष्यवाणियां नहीं होती है दोस्तों, मैं बड़ा विश्लेषण करने के बाद लॉजिकली यह बात बताता हूं कि इस तारीख को, तकरीबन इस तारीख को इनके द्वारा यह दिया जाना चाहिए। या मैंने आपने देखा भी होगा कई बार मैं पेंशन या अन्य एरियर के बारे में भी इस प्रकार की बातें करता हूं, और दोस्तों वो तकरीबन सही जाती है। कहीं ना कहीं जो है पीसीडीए और सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो है जो हम विश्लेषण करके बताते हैं वो आ ही जाती हैं। दोस्तों अब मैं सीधा बात करता हूं दोस्तों, आपको जो डीए डीआर बढ़ चुका है 3%, तो अब की बार दिवाली से पहले दोस्तों आपको मिल जाना है यह सारी चीजें। अब कितना मिलेगा आप जो है रैंक वाइज देख लीजिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों वाई ग्रुप के सिपाही का सर्विस वाइज, आप देख लेना दोस्तों इन चीजों को, सभी रैंक का बताऊंगा, एक्स ग्रुप का भी बताऊंगा, सबका बताऊंगा। तो पहले तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो वाई ग्रुप के सिपाही हैं, और इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये है इनका 3 महीने का डीआर का एरियर जो 3% एडिशनल बढ़ा है, जुलाई से लेकर के सितंबर तक का मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है ना। और जो उनकी अक्टूबर की पेंशन आएगी दोस्तों वो इतनी आएगी 3% डीआर के साथ में। इसमें एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो टोटल आ रहा है आपका पेंशन, अगर आपका कम्यूटेशन कट रहा है तो आप उसको माइनस कर लेना। अगली चीज दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो OROP 3 में जो रिवाइज हुई है पेंशन उसके साथ में मैंने गणना की है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए दोस्तों। सिपाही का आप देख रहे हैं ये क्वालिफाइंग सर्विस है, ठीक है ना, और ये उनकी बेसिक पेंशन है OROP 3 के हिसाब से, और 3 महीने का उनका जो एरियर आना है डीआर का वो आप अपने आगे इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए 10 साल तक तो मैंने बता दिया था, अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आराम से देख सकते हैं, मिला सकते हैं कितनी आपने सर्विस की है जो क्वालिफाइंग सर्विस है, ठीक है ना, और कितना आपका अभी एरियर आ जाएगा डीआर का, और कितनी आपकी टोटल पेंशन आएगी। तो ये वाई ग्रुप के सिपाही का है पहले। अब वाई ग्रुप के ही नायक का बताता हूं दोस्तों, जो नायक हैं वाई ग्रुप के 15 साल से मैंने लिया है, आप बेसिक पेंशन उनकी दे सकते हैं OROP 3 के हिसाब से, और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से 3 महीने का जो डीआर का एरियर है आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए जो पॉइंट आ रहा है 0.38, 0.71, तो जैसे 1861 है आप इसको 1862 मान करके चलिए, क्योंकि पॉइंट जो दशमलव के बाद नहीं लिया जाता उसको इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब वो जो अक्टूबर की पेंशन आनी है उनकी डीआर के साथ में 53% डीआर के साथ में वो इतनी आनी है नायक वाई ग्रुप की। अब आप देख रहे हैं दोस्तों हवलदार की, ठीक है ना, हवलदार की ये वाली है हवलदार की वाई ग्रुप के 15 से लेकर के 28 साल तक के, ठीक है ना, जो क्वालिफाइंग सर्विस है। बेसिक पेंशन
3 महीने का डीआर का एरियर चेक कर लीजिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, आराम से पॉज करके देख सकते हैं। और अक्टूबर की ये पेंशन उनकी आएगी, ठीक है। इसमें से कम्यूटेशन आप घटा लेना जिन जिन का कट रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार 15 साल से 28 साल तक लिया है, उनकी बेसिक पेंशन देख लीजिए। उनका जो एरियर आना है आप चेक कर लीजिए अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग के जो है इसके सामने, और जो आपकी टोटल पेंशन आनी है वो यहाँ आनी है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नायब सूबेदार की, वाई ग्रुप के, क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल से 28 साल तक लिया है। जिस भी ब्रैकेट में आते हैं आप चेक कर लीजिए अपनी बेसिक पेंशन OROP 3 के हिसाब से है। 3 मंथ का जो डीआर का एरियर है वो यह है दोस्तों, चेक कर लीजिए। और अक्टूबर की जो पेंशन है दोस्तों वो आपकी इतनी आएगी अब की बार में, ठीक है। ये नायब सूबेदार है। अच्छा, अब सूबेदार की बात करेंगे वाई ग्रुप के, 20.5 साल से 30 साल तक लिया है मैंने दोस्तों। बेसिक पेंशन देख लीजिए OROP 3 के हिसाब से। 3 महीने का डीआर का एरियर आप देख लीजिए, 2439 से लेकर के 2835 तक टोटल है, ठीक है ना। और अक्टूबर की जो पेंशन आएगी सूबेदार की वो ये आएगी, ठीक है। बाकी कम्यूटेशन घटा लेना दोस्तों, पहले ही बता देता हूं, ठीक है ना, इसमें से। अच्छा, अब आगे देखे तो जो सूबेदार मेजर साहब हैं वाई ग्रुप के 28 से लेकर 32 एंड एबो, तो ये उनकी बेसिक पेंशन है 3037 रुपए से 3038 मानिएगा, 3038 रुपए से लेकर के 3112 रुपए तक उनका डीआर का एरियर आएगा, ठीक है ना। और जो उनकी अक्टूबर की पेंशन आएगी वो ये आएगी, ये सूबेदार मेजर का है। अब करेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात। ये है ऑनरी लेफ्टिनेंट दोस्तों। ऑनरी लेफ्टिनेंट, इसमें एक्स ग्रुप भी शामिल है, वाई ग्रुप भी शामिल है, आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है ना। और OROP 3 के हिसाब से है, क्योंकि ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन में कोई ग्रुप नहीं रह जाता, एक्स वाई ग्रुप सबका एक जैसे होता है। तो 25.5 साल से लेकर के 32.5 एंड एबो आप ये देख लीजिए उनकी बेसिक OROP 3 के हिसाब से। 3 महीने का डीआर का एरियर 3456 रुपए से लेकर के 4167 रुपए, और टोटल जो उनकी पेंशन आएगी अक्टूबर के महीने में वो इतनी आएगी, ठीक है। अब ऑनरी कैप्टन की बात करेंगे। ऑनरी कैप्टन का आप देख रहे हैं, इसमें भी एक्स वाई ग्रुप दोनों शामिल हैं, 25.5 साल से 32.5 एंड एबो, ठीक है। ये है उनकी बेसिक अभी OROP 3 के हिसाब से। 3 महीने का डीआर का एरियर आप चेक कर लीजिए, और अक्टूबर की जो पेंशन आएगी दोस्तों वो इतनी आएगी, ठीक है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं एक्स ग्रुप की बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। ये हैं एक्स ग्रुप के, ठीक है। और एक्स ग्रुप के कौन से वाले हैं, ये टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 के बारे में आगे बताऊंगा। पहले टेबल नंबर 7 में जो आते हैं एक्स ग्रुप के वो देख लीजिए। ये है सिपाही का दोस्तों, सिपाही का है क्वालिफाइंग सर्विस, आप देख रहे हैं ये OROP के तहत है इनकी पेंशन। और ये 3 महीने का ये वाला कॉलम देख लेना आप। इसमें आपका जो 3 महीने का एरियर बनता है सर्विस के हिसाब से, और जो पेंशन बनती है इस महीने की पेंशन वो ये वाली है, ठीक है ना। आपने नोट कर लिया होगा अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, अभी भी आप इस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों सिपाही का, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नायक का। नायक एक्स ग्रुप के 7 मैंने इसलिए लिखा है, 7 नंबर टेबल के हैं, ठीक है ना, जो उनसे पेंशन ले रहे हैं 7 नंबर टेबल पर। ये क्वालिफाइंग सर्विस है, बेसिक पेंशन है, 3 महीने का डीआर का एरियर आना है उनका, और अक्टूबर की ये उनकी पेंशन आएगी नायक की। अपना क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। आपने देख लिया होगा 28 साल तक यहाँ पर मैंने कवर किया है, पूरा का पूरा कवर किया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों मेरी वीडियो में यह है कि सब, ठीक है ना, तकरीबन जो है सारे जो क्वालिफाइंग सर्विस है उनको मैं कवर करके चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार का एक साथ दिखा देता हूं, उनकी बराबरी है। तो 15 से लेकर 28 तक है। बेसिक पेंशन देख सकते हैं OROP 3 में। 3 महीने का डीआर का एरियर उनका जो है 2107 रुपए से लेकर के 2515 रुपए तक आएगी, और उनकी अक्टूबर की पेंशन आएगी दोस्तों ये, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लेना अपने सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग। नायब सूबेदार आप देख रहे हैं दोस्तों 15 से लेकर के 28 साल तक, तो 2179 से लेकर के 2851 रुपए तक जो है इनका OROP का एरिया, सॉरी डीआर का एरियर आएगा। OROP की आदत पड़ चुकी है, डीआर का एरियर आना है 3 महीने का, ठीक है। पेंशन से पहले आ जाएगी, अलग आएगा पेंशन से, ठीक है। बाकी पेंशन में जो अक्टूबर की पेंशन आएगी उसमें तो 53% डीआर के हिसाब से आएगा ये, लेकिन ये जो एरियर है जुलाई अगस्त सितंबर का है, ठीक है। नायब सूबेदार हो गए। अब ये सूबेदार 15 साल से मैंने कवर किया है। इसमें आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग इसको पॉज करके देख सकते हैं कितना आपको एरियर मिल रहा है और कितना आपकी पेंशन आएगी अब की बार में, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। कहीं पर अगर भूल चूक लेनी देनी है दोस्तों तो आप चेक कर लेना, ठीक है। आप मुझे बता देना कमेंट में कि कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई है, ठीक है। वैसे मैंने चेक करके बनाया हुआ है ये, ठीक है। अब ये सूबेदार मेजर साहब हैं एक्स ग्रुप के 7 नंबर टेबल।
ये आप देख लीजिए 20 साल से लेकर के 33 साल तक मैंने यहाँ पर कवर किया है। ये उनकी अभी बेसिक है, 3 महीने का डीआर का एरियर है। पॉज करके उसको जूम भी कर सकते हैं दोस्तों, जूम करके भी देख सकते हैं। कुछों को थोड़ा कम दिखाई देता है तो वो जूम करके भी देख सकते हैं अक्टूबर की पेंशन उनकी ये वाली आएगी, ठीक है। तो सूबेदार मेजर हो गए, बाकी ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तो दोस्तों आपका हो ही गया है, ठीक है। अब जो एक्स ग्रुप के हैं टेबल नंबर 8 में आते हैं दोस्तों, टेबल नंबर 8 में आते हैं, उनका भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये सिपाही हैं, 15 साल से लेकर के 28 साल तक के कवर किए हैं मैंने, आप इसमें देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इतना ही आपका एरियर आना है 3 महीने का, 3% के हिसाब से जो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और ये आपकी अक्टूबर की पेंशन आनी है। नायक भी देख लीजिए अपना, ठीक है। ये 15 साल से लेकर के 22 साल कवर किए हैं। ये टेबल नंबर 8 वाले हैं सारे, ठीक है। टेबल नंबर 8 आपको पता ही है एक्स ग्रुप के कौन आते हैं। ये हवलदार का है दोस्तों, हवलदार का 19.5 साल से 28 साल कवर किया है, ठीक है। ऑनरी नायब सूबेदार 19.5 साल से 28 साल तक आप इसको देख सकते हैं। और ये नायब सूबेदार है दोस्तों, 20 साल से लेकर के 28 साल ये कवर किया है। आप इनको चेक कर लीजिए, ये आपका एरियर है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग, और आपकी पेंशन जो अक्टूबर में आएगी वो ये है। बाकी ये सूबेदार हैं, सूबेदार 20.5 से 30 साल तक कवर किए हैं। ये आप देख लीजिए, इतनी आपकी पेंशन है। OROP 3 अब देखो कोई ज्यादा ले रहे हैं जो, क्योंकि कोई एवरेज से ज्यादा ले तो उनके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है ना। और जो जून 2030 जून 2024 के बाद आए हैं और इससे कम ले रहे हैं तो उनका उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि OROP 3 30 जून 2024 तक के कवर हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें अगर कम रही होगी तो इतनी हो गई होगी उनकी, ठीक है। अच्छा, ये जो सूबेदार मेजर हैं, आप सूबेदार मेजर का भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब फैमिली पेंशनर्स भी बोल रहे होंगे कि फैमिली पेंशनर्स के बारे में नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे हैं नॉर्मल रेट पर, तो ये जो भी आ रहा है दोस्तों, जैसे मैंने ये बताए हैं, जिस भी ग्रुप में थे उनके हस्बैंड सर्विस पेंशन ले रहे थे, तो जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट पर है तो इसका 60% कर लेना आप, इसका 60% कर लेना तो आपका आ जाएगा। और जो इनहेंस रेट पर ले रहे हैं दोस्तों, जो इनहेंस रेट पर ले रहे हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, तो उनका सेम इसी के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। जो ये सर्विस पेंशन है इतना ही उनका मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, अन्य पेंशनर्स को भी जानकारी मिलती रहती है इन चीजों से दोस्तों। और सब्सक्राइब का बटन दबाने में दोस्तों बिल्कुल भी शंका मत करना, शर्म मत करना, आप उसको बटन को दबा सकते हैं ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के जो वीडियोज हैं मेरे जानकारी भरे आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।